स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IIT एडू हब। आज हम लोग और एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये हम लोगों का लास्ट वीडियो है जर्नल एंट्री का। ठीक है, देखिए यहाँ पे है क्या, गिव द एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ प्रताप राय एंड सन्स। प्रताप राय एंड सन्स का बुक में हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। इन द बुक्स ऑफ प्रताप राय एंड सन्स पूरा फॉर्मेट हम बना देंगे। कौन सा साल है? 2019। पहले हम लोग क्या करेंगे, ईयर लिखेंगे 2019। कौन सा महीना है? अप्रैल। अप्रैल कितना? 2। यहां से स्टार्ट करेंगे। कैश परचेजेस एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री क्या पास करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। डेबिट टू कैश अकाउंट। हम लोग गुड्स परचेज किए हैं कैश में। परचेज क्या है? खरीद एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट को बिलोंग करता है, ये डेबिट होगा। कैश रियल अकाउंट है, गोज आउट हो रहा है, क्रेडिट होगा। कितना? 48,000। नेक्स्ट लिखे, क्या लिखेंगे? गुड्स परचेज्ड लिखेंगे। ठीक है, तो 3 तारीख को बोला है सोल्ड गुड्स टू वासुदेव। वासुदेव को गुड्स सेल किया गया है। कितना तारीख को? 3 तारीख को वासुदेव। तो यहाँ पे क्या होगा? वासुदेव। वासुदेव अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? यहाँ पे सेल्स अकाउंट होगा। कितना है? 10,000। यहाँ पे 10,000। नेक्स्ट लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू वासुदेव। ठीक है, 3 तारीख का एंट्री पास हो गया। 6 तारीख को क्या है? रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव। वासुदेव द्वारा क्या कर रहा है? हम लोग वासुदेव को गुड्स बेचे 10,000 का। कुछ गुड्स डिफेक्टिव होने के कारण वासुदेव क्या किया? हम लोगों को रिटर्न कर दिया। तो हम लोग उसको सेल किए थे। अभी क्या होगा? हम लोगों का सेल्स रिटर्न होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कितना? 6 तारीख। 6 तारीख को हम लोग सेल्स रिटर्न का एंट्री पास करेंगे। तो सेल्स अगर हम लोगों का क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और टू वासुदेव का हम लोग डेबिट किए थे, रिटर्न के केस में वो क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितना था? 1,000। नेक्स्ट क्या होगा? गुड्स रिटर्न बाय वासुदेव फॉर डिफेक्टिव। 8 तारीख को क्या है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम वासुदेव एंड डिस्काउंट अलाउड। 8 तारीख को हम लोग क्या कर रहे हैं? वासुदेव से कैश रिसीव कर रहे हैं एंड उसको क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं कुछ। एंट्री क्या होगा? क्या रिसीव कर रहे हैं? कैश। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। डेट कितना है? पहले 8 तारीख। कैश रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। और उसके बाद क्या है? डिस्काउंट अलाउड है, उसको कुछ डिस्काउंट दे रहे थे। यहाँ पे करेंगे हम लोग डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वासुदेव। वासुदेव कितना कैश रिसीव किए हैं? 8,800। 8,800। कितना डिस्काउंट दिए हैं? 200। कितना उससे पाते थे? 9,000। नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। ये होगा नरेशन। उसके पास से कैश रिसीव किए 8800 या
8,800, उसको डिस्काउंट दिए कितना 200, और उसका पूरा अमाउंट ड्यू था 9,000। तो हम लोग एडजस्ट कर दिए, सेटअप हो गया और इसके पास से कुछ नहीं पाते। 9 अप्रैल को बोला गया है कि चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। ये देखिए यहां पे डाउट क्लियर होता है स्टूडेंट्स लोगों का। चंद्रकांत क्या किया है, गुड्स सोल्ड टू आस। आस मतलब हम लोगों को। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्या करता है, ये सेल्स एंट्री बुक कर देगा, रिकॉर्ड क्या कर देगा, सेल्स एंट्री। लेकिन ये सेल्स चंद्रकांत के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। ये हम लोगों के लिए क्या है, परचेज है। कोई हमको अगर बेचता है तो हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो ये मेरा एंट्री क्या हो जाएगा, परचेस होगा। गलती से भी इसको सेल्स एंट्री मत पास कर दीजिएगा। इन द बुक्स ऑफ प्रताप एंड राय एंड सन्स है ना, इन द बुक्स ऑफ प्रताप राय एंड सन्स है। प्रताप राय एंड सन्स का बुक्स में क्या और इफेक्ट हो रहा है वो देखना है। प्रताप राय एंड सन्स का बुक्स में परचेज एंट्री हो रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको परचेज एंट्री पास करना पड़ेगा। गलती से भी सेल्स एंट्री जो लिखा हुआ है देख के पास मत कर दीजिएगा, नहीं तो पूरा ट्रीटमेंट खत्म। देखिए हमको सेल कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, परचेज करेंगे। परचेजेस अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे टू चंद्रकांता। चंद्रकांत अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है, 20,000 अमाउंट है, 20,000। यहाँ पे 20,000 होगा, यहाँ पर भी 20,000 होगा। नरेशन क्या लिखेंगे, हम लोग अपना नरेशन लिखेंगे, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम चंद्रकांत। ये होगा हम लोग का नरेशन। डेट कितना था, कितना तारीख को, 9 तारीख को अब ये परचेज हुआ था। क्लियर हो गया। देखिए इसको समझना सही से है। देखिए चंद्रकांत हम लोग क्या किया है, हम लोगों को गुड सेल किया है, लेकिन हम लोग परचेज किए। हम लोग क्या किए हैं वो एंट्री करना है, वो क्या किया है हमको एंट्री नहीं करना है। 10 तारीख को सेम है। देखिए 10 तारीख को प्रीतम परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अस। प्रीतम क्या कर रहा है, हम लोगों के पास से गुड्स परचेज किया। प्रीतम हम लोगों के पास से गुड्स परचेज किया है, मतलब हम लोग उसको सेल किए। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग उसको सेल किए हैं। तो गलती से भी ये परचेज बुक मत कर दीजिएगा, हम लोग का सेल है। ये उल्टा लिखा है, कंफ्यूज करने वाला एंट्री दिया है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो। तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना, तो लॉजिक समझ के एंट्री पास करना है। देखिए प्रीतम परचेज किया है, हम लोग सेल किए। किसको, प्रीतम। अगर हम लोगों से, हम लोग के पास से परचेज करेगा तो हम लोग प्रीतम को सेल करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रीतम अकाउंट डेबिट होगा। प्रीतम अकाउंट डेबिट टू हम लोग का क्या हो रहा है, सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है, 12,000। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 12,000। यहाँ पर भी 12,000। नरेशन क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, सेम। गुड्स सोल्ड टू प्रीतम। क्लियर। डेट कितना था, 10, ये 10,000 10। उसके बाद 10 तारीख और एक एंट्री है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया गया है चेक द्वारा। मतलब क्या है, ये चेक द्वारा जो पैसा दिया जाता है वो पैसा कहां से जाता है, बैंक से जाता है। बैंक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बैंक है क्या, एक्चुअली पर्सनल अकाउंट है। बैंक यहाँ पे गिवर है, बैंक को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। हम लोग क्या पेमेंट किए हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किए हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, हम लोग का एक एक्सपेंस है बिजनेस का, उसको हम लोग एज पर नॉमिनल अकाउंट उसको डेबिट करना पड़ेगा। प्रीमियम अकाउंट डेबिट,
टू हम लोग क्या कर देंगे बैंक। अभी हम लोग खाली बैंक लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग को पर्टिकुलर कौन सा बैंक है पता नहीं। तो कितना है अमाउंट 500 रुपया, 500 रुपया, 500 रुपया। ठीक है, डेट कितना है 10 तारीख है, ये भी 10 तारीख को ये एंट्री पास हुआ है 10। नरेशन क्या लिखेंगे, वही लिख देंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। क्लियर। उसके बाद देखिए 12 तारीख को पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप राय बाय चेक। प्रताप राय का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट पेड किया गया है चेक द्वारा, बिजनेस का चेक द्वारा। अब लाइफ इंश्योरेंस किसका होता है, एक पर्सन का होता है। जनरल इंश्योरेंस बाकी थिंग्स का होता है, ठीक है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस किसका होता है, एक पर्सन का होता है। पर्सन का कोई भी एक्सपेंस हो गया मतलब वो क्या हो गया, मतलब ओनर है। अब वो क्या है, वो पर्सनल एक्सपेंस है। पर्सनल एक्सपेंस मतलब हम लोग क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग्स करना पड़ेगा। कभी भी गलती से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट मत कर दीजिएगा। ये लाइफ इंश्योरेंस किसका होता है, ओनर का होता है। मतलब ये एक्सपेंस किसका है, ये पर्सनल का, सॉरी ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है। तो एक तरह का ड्राइंग्स हो जा रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, हम लोग चेक से पेमेंट कर रहे हैं मतलब पैसा बैंक से जाएगा। कितना है 2000, एक को काट दीजिए, ये हो गया 2000। डेट कितना है 12 तारीख को ये। यहां पे लिख देंगे LIC पेड ऑफ प्रोपाइटर बाय चेक। इसको हम लोग यहां से बंद, ठीक है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आप लोग लिख सकते हैं प्रीमियम, LIC पेड, सॉरी LIC प्रीमियम लिखना पड़ेगा, LIC प्रीमियम पेड ऑफ प्रोवाइडर बाय चेक। 12 तारीख को हो गया। उसके बाद देखिए 15 तारीख को पेड कैश टू चंद्रकांत। चंद्रकांत को कैश पेमेंट किया गया है एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, उसको डिस्काउंट दिया गया है। कितना तारीख को है, 15 तारीख को है। पहले डेट को ठीक कर लिया 15। उसके बाद इसको हटा लेते हैं, उसके बाद फिर से डिस्कस करेंगे, उसके बाद एंट्री लिखेंगे। देखिए पेड कर रहे हैं किसको, चंद्रकांत को। चंद्रकांत अकाउंट डेबिट, क्या पेमेंट कर रहे हैं, यहां पर रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट डेबिट हुआ। टू क्या पेमेंट कर रहे हैं, कैश। कैश हम लोग का गोज आउट हो गया, क्या अकाउंट है, रियल अकाउंट, गोज आउट क्रेडिट। उसके बाद डिस्काउंट हम लोग को कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, ये हम लोगों का इनकम ट्रीट हो जाएगा। तो चंद्रकांत को कितना पेमेंट किए, 13,780, ठीक है। डिस्काउंट कितना है, ये गलत लिख दिए, याद नहीं हो गई, कैश में लिखना चाहिए था। ये कैश गया है हम लोगों का 13,780 और डिस्काउंट हम लोग रिसीव किए 220। ये जोड़ के कितना होगा, 14,000 हो जाएगा। 14,000 यहाँ पे डेबिट होगा, उसका सेटअप हो गया और हम लोग वो कुछ पाएगा नहीं। पहले वो शायद कितना था, नहीं जो है ये एंट्री है, सेटअप नहीं हुआ है। डिस्काउंट 220 मिला है, 13,780 उसको दिए, टोटल 14,000 उसका क्या हुआ, पेमेंट हुआ। यहाँ पे लिखेंगे कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव 15 तारीख। उसके बाद देखिए 18 तारीख को बॉट गुड्स फ्रॉम पवन। पवन के पास से क्या किया गया है, 15,000 का लिस्ट प्राइस में गुड्स परचेज किया गया है। लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट में। पहले डेट को ठीक करते हैं, कितना तारीख है
18 तारीख। बॉट मतलब परचेस, मतलब हम लोग का क्या होगा, परचेस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा परचेस। यहाँ पे हो जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किसके पास से परचेज किए हैं, पवन, टू पवन अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट था, लिस्ट प्राइस 15,000, उस पे टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट लगा है 20%, 20% 15,000 का कितना होगा, 3,000 होता है। हम लोग पहले ही बोले थे कि ट्रेड डिस्काउंट हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मतलब हम लोग का 3,000 अगर माइनस हो 15,000 से तो 12,000 ही दिखा सकते हैं। यहाँ पे नरेशन लिख लेंगे, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम पवन एट 15% लेस टीडी, ट्रेड डिस्काउंट। इसको क्लोज करना मत भूलिए। क्लियर। उसके बाद देखिए क्या है, 22 तारीख को पेड टू पवन, पवन को पेड किया जा रहा है कितना, 8,000। डेट को पहले ठीक करते हैं 22, अब इसको हटाना पड़ेगा, हटाओ हटाओ और लिखो, लिखते जाओ और मिटाते जाओ। इसको भी मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। पेड टू पवन, पवन यहाँ पे क्या है, पवन यहाँ पे रिसीवर है अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, उसको डेबिट करेंगे। कितना अमाउंट पेड किए हैं, 8,000। तो कुछ नहीं लिखा है, कैश कर देते हैं टू कैश। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, गोज आउट हो रहा है क्रेडिट। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं पेड कैश टू पवन, 22 तारीख को ये एंट्री हुआ। उसके बाद देखिए 26 तारीख को रिसीव कैश फ्रॉम प्रीतम, प्रीतम के पास से कैश रिसीव किए हैं कितना, 6,000। कितना डेट का है, 26, हाँ कैश रिसीव किए हैं, ठीक। तो कैश रिसीव किए हैं, क्या रिसीव किए हैं, कैश। कैश क्या अकाउंट है, रियल अकाउंट। क्या हो रहा है, कम्स इन, क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, इसको हम लोग कैश को डेबिट करेंगे। तो कैश यहाँ हो गया हम लोग का डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। किसके पास से रिसीव किए हैं, प्रीतम। प्रीतम क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, गिवर बता रहा है यहाँ पे, दे रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट गिवर को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, किसको, प्रीतम को। प्रीतम अकाउंट यहाँ पे हो गया क्रेडिट, कितना था, 6,000। 6,000। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, कैश रिसीव भी लिख सकते हैं, प्रीतम तो है कैश रिसीव हो गया 26 तारीख तक। 30 तारीख को, 30 अप्रैल को क्या हुआ था, पेड वेजेस ₹2,000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 2,500 एंड सैलरी पेड किया है 9,000। इतना सारा झमेला हो गया, इतना सारा किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, कुछ झमेला नहीं हुआ। देखिए ठीक है, पहले हमको देखना है क्या क्या पेमेंट किया है। देखिए यहाँ पे वेजेस पेड किया है, वेजेस क्या अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किया है, क्या है, नॉमिनल अकाउंट। सैलरी पेड किया है, क्या है, नॉमिनल अकाउंट। सबको सीरियली डेबिट करेंगे। यहाँ पे वेजेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट,
सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कुछ नहीं है, कैश पकड़ लेते हैं, टू कैश अकाउंट कितना है, वेजेस पेड क्या है 2000, वेजेस में हम लोग 2000 डेबिट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट था 2500, यहाँ पे 2500 डेबिट करेंगे। सैलरीज है 9000, यहाँ पे 9000 डेबिट करेंगे। अब क्रेडिट कितना करेंगे, ये तीनों को जोड़ दीजिए, 13500, यहाँ पे 13500 होगा, 13500 13500 मेरा कैश चला गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन 9000 2000 2000 4000, मतलब 4 और 9 13 13500। ठीक है, नैरेशन क्या लिखेंगे, नैरेशन क्या लिखेंगे, यहाँ पे नैरेशन शॉर्ट में लिख देंगे वेजेस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंड सैलरी पेड बाय कैश। ठीक है, वेजेस कॉमा देंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंड सैलरी पेड बाय कैश, ऐसा हम लोग कर सकते बाय 30 तारीख का। ये एंट्री था हम लोगों का 30 तारीख का, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 30 तारीख को फिर से एक एंट्री है, रिसीव्ड इंटरेस्ट। रिसीव्ड इंटरेस्ट क्या रिसीव करते हैं, इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट तो रिसीव क्या नहीं जाता, इंटरेस्ट के टर्म में हम लोग रिसीव कर रहे हैं कैश। डेट कितना है, पहले इंपॉर्टेंट है कौन सा डेट कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, उसी डेट में हम लोग को रिकॉर्ड करना है। 30 कैश पकड़ लेते हैं, इंटरेस्ट कैश में रिसीव किए, बैंक भी हो सकता है कैश, या बैंक ऐसा हो सकता है, कैश पकड़ते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, रिसीव कर रहे मतलब कैश आएगा। ठीक है, टू क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, अकाउंट कितना रिसीव किए हैं 500, यहाँ पे 500 दे देंगे। 500 नैरेशन क्या लिखेंगे, वही लिख देंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बस हो गया। और एक एंट्री बाकी है, रिसीव्ड कमीशन, ये हम लोग एक साथ कर सकते हैं लेकिन अलग अलग करा रहे हैं, बाद में हम लोग कंपाउंड एंट्री करेंगे, एक साथ करेंगे। ठीक है, तो इसको फिर से मिटा के कर देते हैं। क्या रिसीव किए हैं, कमीशन, मतलब सेम ऐसा ही एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव। ठीक, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट, कितना है 2000, इसको मिटाने से हो जाएगा 2000। नैरेशन क्या लिखेंगे, सेम लिख देंगे, कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया जर्नल एंट्री कैसे पास करना है। हम लोग कंपाउंड एंट्री कैसे पास करना है सीखे, सिंपल एंट्री कैसे पास करना है सीखे। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट हो तो हम लोग आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम लोग आपका प्रॉपर आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।